कुछ जानवर मौत को धोखा दे सकते हैं और उनके पास होता है एक जबरदस्त राज। किसी के पास है 9 दिमाग तो किसी के पास है ना मरने वाली सलाहियत। कोई 2 टुकड़े होकर भी जिंदा रहता है तो कोई है जो कटा हुआ हिस्सा दोबारा उगा सकता है। ये मखलूकात फितरत के असूलों को तोड़ती हैं। आज हम ऐसे ही हैरत अंगेज जानवरों के बारे में जानेंगे जो हमेशा जिंदगी के लिए एक बैकअप प्लान रखते हैं। फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स में एक हैरत अंगेज सलाहियत होती है जो इंसानों के लिए नामुमकिन समझी जाती है। अगर किसी इंसान का सर काट दिया जाए तो उसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं बचता, लेकिन कुछ खास किस्म के फ्लैटवर्म्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। इनके लिए सर खोना सिर्फ एक मामूली मसला है क्योंकि वो एक नया सर उगा सकते हैं। जी हाँ, ये हैरत अंगेज सलाहियत इन्हें ज़माने कदीम से जिंदा रखे हुए हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि तमाम फ्लैटवर्म्स पर ये सलाहियतें नहीं होती। 35 इकसाम पर की गई तहकीक में सिर्फ और सिर्फ 5 इकसाम ऐसी पाई गई जो नए सर पैदा कर सकती हैं। ये दरियाफ्त इस आम नजरिए के खिलाफ जाती है कि करीबी रिश्तेदारों में ऐसा क्यों नहीं। खैर, एक मुनफरिद तजर्बे में कुछ फ्लैटवर्म्स को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा गया। वहाँ एक फ्लैटवर्म ने अपना जिस्मानी हिस्सा खोने के बाद नया सर उगाना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर इसके 2 सिर बन गए। इस किस्म की रीजनरेशन बहुत ही नायाब है और साइंसदानों को हैरान कर गई। इस गैर मामूली रिएक्शन की दुरुस्त वजह तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ नजरियात के मुताबिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीलियां, ग्रेविटी फ्लक्चुएशन और खलाई सफर के दौरान होने वाला दबाव का असर हो सकता है। ये तजुर्बा असल में फ्लैटवर्म्स पर खलाई सफर के असरात जांचने के लिए किया गया था, लेकिन इसने कुछ गैर मुतवक्के दरियाफ्तें सामने लाई जिसने तहकीक को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। अगर एक जानदार का दूसरा सर उगाने का तस्वर आपको हैरान कर रहा है तो सोचें कि फितरत में और कितने ऐसे राज छुपे हो सकते हैं। द इमॉर्टल जेलीफिश। जेलीफिश एक पुरअसरार मखलूक है जिसने अपनी दिलचस्प सलाहियत की वजह से इमॉर्टल जेलीफिश का लक़ब हासिल किया है। ये जेलीफिश सिर्फ उस वक्त ख़त्म हो सकती है जब उसे जिस्मानी नुकसान पहुंचे, जैसे किसी शिकारी के हाथों खाई जाए या जब इसकी रीजनरेशन की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो तो इसमें नाकाबिले यकीन हद तक जिंदा रहने की सलाहियत होती है। जब ये किसी शदीद जख्म या खतरे को महसूस करती है तो वो एक हैरत अंगेज तरीका इस्तेमाल करती है जो ऐसा लगता है जैसे ये अपने वक्त को वापस मोड़ रही हो। जरा तसव्वुर करें कि जिंदगी के आखिरी मराहिल पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अपनी जवानी में वापस चले जाएं, अपनी सारी याददाश्तें बरकरार रखते हुए एक नया जवान जिस्म हासिल कर लें, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अफसोस ये आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बजा दे बेल आइकन को, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। खैर, ये जेलीफिश कुछ ऐसा ही करती है। गैर मामूली सलाहियत साइंसदानों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानदार ऐसा कैसे कर पाते हैं। साइंसदान ये समझना चाहते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये हैरत अंगेज सलाहियतों को मुमकिन बना लेते हैं। इमॉर्टल जेलीफिश साइंसी तहकीक का एक अहम मरकज बन चुकी है और माहिरीन इस राजों को खोजने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। कॉकरोच। कॉकरोच दुनिया के सबसे सख्त जान वाले जानदारों में शामिल होते हैं और घरों में इनसे छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता है। ये आम कीड़ों जैसे चींटी, मकड़ी या चूहों के मुकाबले में काफी ढीठ होते हैं। कॉकरोच को पांव से कुचलना, अखबार से मारना, यहाँ तक कि पानी में डुबोना अक्सर इन पर कोई खास असर नहीं डालता। मजबूत और लचकदार बैरूनी ढांचा इन्हें दबाव और चोटों से बचाता है। ये अपनी पतली और चिपटी जिस्मानी साख्त की वजह से इंतहाई तंग जगहों में भी दाखिल हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर अपने जिस्म के वजन से 900 गुना ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कॉकरोच अपने सर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि ये सांस लेने के लिए मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने जिस्म पर मौजूद नन्हे छोटे सुराहों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। सर कटने के बाद भी ये कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं जब तक कि भूख या पानी की कमी से ना मर जाएं। कॉकरोच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी जिंदा बच सकते हैं। अभी हम जिंदा हैं। इनका जिस्म ज्यादातर पट्टों और टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं जो रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। इंसानों के मुकाबले में कॉकरोच को मारने के लिए 10 गुना ज्यादा रेडिएशन दरकार होती है। कॉकरोच फितरत की सबसे सख्त जान मखलूकात में से एक है। ये मुसलसल बदलते हुए माहौल में खुद को ढाल सकते हैं, इंतहाई सख्त हालात में भी जिंदा रह सकते हैं और हत्ता के मुहलिक हमलों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यही वजह है कि इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑक्टोपस। बाज़ औक़ात ऐसा लग सकता है कि ऑक्टोपस मरा होने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन जब ये वाकई मर जाता है तो इसकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसके टेंटिकल्स हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। अगर ऑक्टोपस अपनी कोई टेंटिकल खो दे तो वो इसे दोबारा उगा सकता है। ये हैरत अंगेज सलाहियत इसे समंदर में जिंदा रहना और शिकार से बचने में मदद देती है।
सबसे हैरानकुन बात यह है कि अलग होने के बाद भी इनके टेंटिकल्स हरकत कर सकते हैं। यह मुमकिन है क्योंकि ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में एक पेचीदा नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यही वजह है कि कुछ खानों में जहां ऑक्टोपस के बाजू ताज़ा रखे जाते हैं वो हरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं और इसका खून नीले रंग का होता है। टार्डिग्रेड। माइक्रोस्कोपिक दुनिया हमें एक हैरत अंगेज मखलूक से मुतारिफ कराती है जिसे वाटर बेयर या साइंसी जुबान में टार्डिग्रेड कहा जाता है। ये नन्हा जानदार जिसका नाम बेज़रर और मासूम लगता है दर हकीकत नाकाबिले यकीन बका की सलाहियत रखता है। 8 टांगों में तकसीम शुदा जिस्म रखने वाला यह नन्हा जानदार जमीन के हर कोने में पाया जाता है, जिसे 1773 में दरियाफ्त किया गया था। ये अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों से लेकर गर्म इस्तवाई जंगलात, गहरे समंदरों और पहाड़ों की चोटियों तक तकरीबन हर जगह जिंदा रह सकते हैं। टार्डिग्रेड ऐसी जगहों पर भी जिंदा रह सकते हैं जहां कोई और जानदार नहीं रह सकता, जैसे 150 सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर -20 की मुंजमद कर देने वाली सर्दी। ये इन हालात में भी जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि स्पेस में भी ये ग़िज़ा और पानी के बगैर 30 साल तक जिंदा रह सकता है। टार्डिग्रेड को दुनिया का सबसे ज्यादा सख्त जानदार माना जाता है क्योंकि ये वो हालात भी झेल सकता है जो बेशतर जानवरों को फौरी खत्म कर देता है। सलामेंडर्स मरकर दोबारा जिंदा होने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन इसके पास एक ऐसी हैरत अंगेज सलाहियत है जिसने साइंसदानों को तकरीबन 1 सदी से हैरान कर रखा है। ये अपने जिस्म के खोए हुए हिस्से दोबारा पैदा कर सकता है ऑक्टोपस की तरह। सैलमेंडर्स भी अपने जिस्म के खोए हुए आजाद दोबारा उगाने की महारत रखता है। जब किसी सैलमेंडर का कोई अज़ू जख्मी या कट जाता है तो वो एक खास किस्म की जिल्द का इस्तेमाल करता है ताकि जख्म को बंद कर सके और फिर नए टिश्यू बनाकर एक मुकम्मल नया अज़ू उगा लेता है। हैरान कुन बात यह है कि नया उगने वाला अज़ू इतना ही मौसर और कारआमद होता है जितना कि पहले वाला। यहाँ तक कि दोबारा उगने वाला हिस्सा ना पहले से बड़ा होता है और ना ही छोटा। इनमें यह अमल फौरी तौर पर शुरू हो जाता है, सिर्फ चंद घंटों में। अगरचे ये तेजी से मुकम्मल तो नहीं होता, लेकिन इनकी रफ्तार वाकई काबिल तारीफ होती है। साइंसदान लिम्ब रीजनरेशन पर तहकीक कर रहे हैं ताकि इसको इंसान के लिए मुमकिन बनाया जा सके। लंगफिश। आमतौर पर यह समझा जाता है कि मछलियां पानी के बगैर सांस नहीं ले सकती और ज्यादातर मछलियों के लिए यह बात दुरुस्त भी है, लेकिन इस असूल को तोड़ने वाली में से एक मछली है जिसे लंगफिश के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाहिर होता है कि ये मछली फेफड़ों की मदद से सांस लेने की सलाहियत रखती है। ये खुश्की पर मौजूद जानदारों की तरह बराह रास्त हवा से ऑक्सीजन हासिल कर सकती है, जो कि आम मछलियों के लिए नामुमकिन है। इसका निज़ाम तनफ़्फ़ुस बहुत ही तरक्की याफ्ता है, जिसकी बदौलत ये ना सिर्फ ताज़ा पानी में बल्कि ज़मीन पर भी ज़िंदगी गुजार सकती है। ये मछली महीनों और बाज़ औक़ात सालों तक बगैर पानी के भी जिंदा रह सकती है। तहकीक से पता चलता है कि कुछ लंग फिश की इकसाम जब बाले होने लगती हैं तो इनके गिल का इस्तेमाल कम हो जाता है और वो फिजा में सांस लेने की आदी हो जाती हैं। वुल्फील के लिए भी सर कलम होना एक निहायत तकलीफ देह वाक़या होता है। बगैर सर के भी ये इतनी ही खतरनाक रहती है। अपने नाम के बरखिलाफ वुल्फ ईल असल में एक ईल नहीं बल्कि एक वुल्फ फिश है। ये मछली ना तो जहरीली है और ना ही किसी किस्म का जहर रखती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक के तौर पर जानी जाती है। इसकी सबसे बदनाम खासियत यह है कि ये मरने और सर कलम होने के बाद भी काटने की सलाहियत रखती है। मरने के बाद भी वुल्फ ईल के जिस्म में पट्ठों के झटके देखे जा सकते हैं और ये मंजर काफ़ी खौफनाक महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक इसके काटने की वजह इसके टच रिसेप्टर्स होते हैं, जो एक खुदकार निज़ाम के जरिए इसके जबड़ों को बंद कर देते हैं। एक मादा वुल्फ ईल एक मौसम में 10,000 तक अंडे दे सकती है। अगरचे इनमें से कई अंडे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, लेकिन चंद बच जाने वाले भी पूरी बरादरी को कायम रखने के लिए काफ़ी होते हैं। प्रेइंग मेंटिस एक निहायत दिलचस्प कीड़ा है। कुछ जानवरों में नर बच्चे पैदा करते हैं या खानदान की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेइंग मेंटिस के मामले में कहानी मुख्तलिफ है। ये नर मिलाप के दौरान मादा के शिकार बन जाता है। ये एक अजीबो गरीब अमल है जो इसकी जिंदगी का इख्तिताम कर देता है। मादा अगर ज्यादा भूखी हो तो कई बार मेटिंग के दौरान ही नर का सर धड़ से अलग करके खाने लग जाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो फिर भी अमल जारी रखता है। फितरी तौर पर प्रेइंग मेंटिस को भी दूसरे जानदारों की तरह नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन नर मादा के लिए खुराक बन जाता है, जिससे उसे तवानाई मिलती है ताकि वो अपने फर्टाइल्स अंडों की देखभाल कर सके। ये अजीबो गरीब रवैया कुदरत में गैर मुतवक्के वाक़यात की एक बेहतरीन मिसाल है।
ये जानदार कुछ अजीब व गरीब है क्योंकि इसके पास ना तो बाजू होते हैं और ना ही टांगे, सिर्फ एक सर। ये कुछ उलझा देने वाली मखलूक है क्योंकि देखने पर ये बताना मुश्किल होता है कि इसका कौन सा सिरा ऊपर है। ये आम जानवरों की तरह आंखें भी नहीं रखता, बल्कि इसके पास बिल्कुल बारीक आंखें हैं जो कि सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती हैं। इसे जानवरों की दुनिया का जेम्स बॉन्ड कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी को महसूस हुए बगैर माहौल में घुल मिल जाता है। इसके चेहरे पर 2 छोटे सेंसर नुमा टेंटिकल्स होते हैं जो इसे खुराक तलाश करने और रास्ता मालूम करने में मदद देते हैं। अगरचे इसके पास हाथ पांव नहीं, फिर भी ये खोदने में माहिर होता है। इसके बारीक सुई जैसे दांत सिर्फ केचुए और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए बने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कौन सा जानवर आपको बहुत अजीबोगरीब लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में महज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।